सबको जय यीशु की। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, चालीसा की 4 बातों को सुनने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मार्च की 8 तारीख है, शुक्रवार का दिन है और आज के दिन में विशेष रूप से हम सभी प्रभु के उस दुख भोग पर मनन चिंतन करते हुए क्रूस के रास्ते के भक्ति पर जाने वाले हैं, प्रभु से विशेष प्रार्थना करने वाले हैं। और आज के दिन में विशेष रूप से सभी महिलाओं के लिए हम विशेष रूप से प्रार्थना करें, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इस उपलक्ष्य में सभी महिलाओं के उत्थान के लिए, विकास के लिए, उनके जीवन पर प्रभु की विशेष आशीष और बरकत मांगते उनके लिए हम प्रार्थना करें। आज के दिन का मुख्य विषय है आज्ञाओं के बारे में। एक शास्त्री प्रभु के पास आके पूछता है, संहिता में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है। वो इसलिए नहीं पूछता कि उसको मालूम नहीं था, वो इसलिए पूछता है कि प्रभु को मालूम है या नहीं है, या प्रभु की परीक्षा लेने के उद्देश्य से। और दूसरी बात, अपने ज्ञान को जताने के लिए, अपना डींग मारने के लिए, अपना घमंड बताने के लिए, जताने के लिए वो ये सवाल पूछता है। और जब प्रभु से ये सवाल पूछा, उसके पीछे का और एक कारण यह है, उस ज़माने में लगभग 617 नियम का उन्होंने पालन करना पड़ता था हर दिन। इसलिए वो जानना चाहते थे क्या प्रभु इस बात को जानते हैं या नहीं जानते हैं कि पहला कौन सा, दूसरा कौन सा है। इस बात को जानने के उद्देश्य से वो पूछता है प्रभु से, संहिता में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है। और प्रभु यीशु मसीह ने एक सटीक उत्तर देते हुए कहता है, सबसे बड़ी आज्ञा यह है, हे इज़राइल सुनो, अपने प्रभु ईश्वर को अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी शक्ति से प्यार करो। यह पहली आज्ञा है। और दूसरी आज्ञा इसी के सदृश, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। ये 2 आज्ञाएं प्रभु ने अपने उस सवाल के उत्तर के रूप में हम सबों के सम्मुख रखा। यह 2 आज्ञा यानी कि 10 ईश्वर के 10 नियमों को 2 भागों में बांटा गया। पहले का 3 नियम सीधे ईश्वर के साथ जुड़े हुए नियम, और बाकी के 7 नियम मनुष्य के साथ जुड़े हुए नियम। इन दोनों बातों को 2 आज्ञाओं के रूप में परिणत करते हुए प्रभु ने हमारे सम्मुख रखा। ईश्वर से प्यार और पड़ोसी से प्यार, यानी कि ये कितना ज़रूरी है ईश्वर से प्यार करना, पड़ोसी से प्यार करना। इस बात को आज के सुसमाचार के द्वारा हमें समझाया गया है। अगर जब तक हम इंसान से प्यार नहीं करते, जिसके साथ रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं और कार्य करते हैं, उनके साथ अगर हमारा रिश्ता, ताल्लुकात, मुलाकात ठीक नहीं है, इसका मतलब ये है हम उस ईश्वर से प्यार कर नहीं पाएंगे। क्योंकि जिनको हम देखते हैं उनसे नहीं प्यार नहीं कर पा रहे हैं, जिनको हम नहीं देख पा रहे हैं ईश्वर को, उससे प्यार नहीं कर पाते। यानी कि कितनी ज़रूरी बात प्रभु ने आज के दिन में हमारे सम्मुख रखी है। यानी कि हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहें, कनेक्टेड रहें, ताकि हम ईश्वर के साथ कनेक्टेड रह सकते हैं, अन्यथा ईश्वर के साथ नहीं जुड़ सकते। ये बात आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु हमारे सम्मुख रखते हुए स्पष्ट करता है। दूसरी बात प्रभु हमें आज के दिन में बताता है, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय से, आत्मा से, शक्ति से प्यार करना कितना ज़रूरी है, इस बात को प्रभु हमें सिखाता है। यानी कि हम कहते तो हैं ईश्वर से प्यार करते हैं, लेकिन कैसे प्यार करना है, इस बात को आज के सुसमाचार के द्वारा हमें बताया गया। अपनी पूरे आत्मा से, पूरे शक्ति से, पूरे मन से, पूरे दिल से, यहाँ पर किसी भी प्रकार से विभाजन नहीं होना चाहिए, टुकड़ा नहीं होना चाहिए, पूरा का पूरा उस ईश्वर को देना, पूरा दिल, पूरा मन, पूरा आत्मा, पूरी शक्ति, इससे उस ईश्वर से प्यार करने के लिए हमें बताया गया। ऐसा करेंगे तब जाके हम एक दूसरे से भी प्यार कर पाएंगे, एक दूसरे से प्यार कर पाएंगे तो ईश्वर से भी प्यार कर पाएंगे। और जानकारी, केवल जानकारी पर्याप्त नहीं है। यानी कि पहली आज्ञा कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है, जानकारी पर्याप्त नहीं। जानकारी ज़रूरी है, जानकारी के साथ साथ हमारा अनुभव होना बहुत ही ज़रूरी है। उस ईश्वर का प्यार का अनुभव होना ज़रूरी है। जानकारी हमें ईश्वर के नज़दीक ले चलती है ज़रूर, लेकिन अनुभव हमें ईश्वर में आगे बढ़ने के लिए विशेष रूप से कृपा प्रदान करता है। इसलिए जानकारी और अनुभव दोनों होने से हम प्रभु में मजबूत हो सकते हैं। इसलिए आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु हम सबों को बुलाता है, निमंत्रण देता है प्रभु का अनुभव हासिल करने के लिए। जो जानकारी हमें मिली है, उस जानकारी के अनुरूप उसका अनुभव प्राप्त करने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। और महत्वपूर्ण बात प्रभु हमें आज के दिन में देता है कि हम सभी
हम सभी उस ईश्वर से प्यार अगर करना चाहते हैं तो सबसे पहला कदम होगा अपने पड़ोसी से प्यार करना, पड़ोसी को अपने समान प्यार करना। खुद से प्यार करें, खुद के बारे में सकारात्मक सोच विचार रखें, पॉजिटिव एटीट्यूड रखें खुद के लिए। अगर हम अपने आप में एक सकारात्मक सोच विचार रख सकते हैं तो अपने पड़ोसी से प्यार कर सकते हैं। अपने पड़ोसी से प्यार करेंगे तभी हमारा प्यार प्रभु के प्रति प्रकट हो सकता है, व्यक्त हो सकता है। ये बात, ये रहस्य प्रभु आज के दिन में हम सबों को सिखाता है, बताता है, समझाता है। प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु के इस वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति सामर्थ्य मांगें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के वचनों के लिए। आज के दिन में प्रभु आपने हम सबों को 40 की 4 बातों के अंतर्गत बहुत सारी धर्म शिक्षा को आपने हमें सिखाई है। अपने आप से प्यार करना, पड़ोसी से प्यार करना और ईश्वर से प्यार करना, इस बात को आपने हमें सिखाया है। और इस शिक्षा के अनुसार जीवन बिताने के लिए हमें शक्ति और सामर्थ्य प्रदान कर दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।